हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष BA पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत क्रमशः भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा कर रहा हूँ। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। यदि संविधान में तत्संबंधी स्पष्ट उपबंध न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न न हो। प्रशासनिक संबंध संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियाँ उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। संवर्धित सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतया राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है। प्रशासनिक संबंध दुर्गादास बसु के शब्दों में संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों, केंद्र सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित है, इसलिए प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था को करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे, संघ एवं राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की संभावना रहे। भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, दूसरा राज्यों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के उपाय। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय: संकट काल में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। साधारण काल में यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतः अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। नियंत्रण के निम्नलिखित साधन हैं: राज्य सरकारों को निर्देश। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश आदर्श संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, लेकिन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में इस पद्धति को अपनाया गया था और उसी के आधार पर नवीन संविधान में इसे अपनाया गया। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। संघीय कार्यपालिका को यदि ये आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा उपबंध इसलिए किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई बाधा न पहुंचे। अनुच्छेद 257 में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक सीमित होगा, विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। ये देखना भी संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व की सड़कों और अन्य संचार साधनों की उचित देखभाल करें। संघीय कार्यपालिका किसी राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य की सरकार को निर्देश दे सकती है। संचार साधनों तथा रेल पथों के निर्माण, देखभाल तथा संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका के निर्देश के कारण जो अतिरिक्त व्यय होगा, उस अतिरिक्त धनराशि का वहन संघीय सरकार को करना होगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न किए जाने पर राष्ट्रपति संकट काल की उद्घोषणा कर राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। अखिल भारतीय सेवाएं, सहायता अनुदान, आपातकाल की घोषणा,
केंद्र राज्य मतभेदों के निवारण की विधियां आदि। राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य हस्तांतरित कर सकता है। राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकते हैं। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने में जो खर्च होगा उसका वहन संघीय सरकार करेगी। अखिल भारतीय सेवाएं संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के लिए एक अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की व्यवस्था है जो संघ तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य है, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। यद्यपि इन सेवाओं के सदस्यों द्वारा वेतन भत्ते आदि राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन इनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी अनुशासन संबंधी कार्रवाई संघीय गृह मंत्रालय या संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर ही की जा सकती है। सहायता अनुदान। अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकती है। आपातकाल की घोषणा। इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। केंद्र राज्य मतभेदों के निवारण की विधियां। धन्यवाद बच्चों।